चलेगा। फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों लेकर के आ चुके हैं आप तमाम बच्चे के लिए क्लास 12th बायोलॉजी का मेरे प्यारे बच्चों मॉडल सेट। देख लेंगे, सेट है बाबू, मॉडल पेपर नहीं है। ये मॉडल सेट वो होता है जिससे मेरे प्यारे बच्चों 100% परीक्षा में तबाही करने वाला क्वेश्चन लड़ता है, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा। अगर आपका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी या साइड से भी बायोलॉजी रखे हैं तो इस वीडियो को पूरा नहीं आधा जरूर देख के जाएगा बाबू, क्योंकि इस वीडियो में से 70 में से आपको देखेंगे 35 से 40 क्वेश्चन आपको जो है ना अनुभवी शिक्षक के द्वारा तैयार किया गया क्वेश्चन है, इसीलिए बोल रहे हैं पूरा जरूर देख के जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर ऐसा रहेगा परीक्षा हॉल में। बायोलॉजी जीव विज्ञान यहाँ पर देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए मेरे प्यार बच्चों शुरू करते हैं। एग्जाम में बात किया जाए 1 से लेकर 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 35 का उत्तर देना है और सभी क्वेश्चन अभी बताएंगे मॉडल पेपर पर आधारित, ठीक है। पीडीएफ वगैरह लेना है, नंबर यहाँ पर नीचे मेंशन, आप लोग मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे और संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए, वही जो आपके परीक्षा में ध्यान से समझिएगा, सीधे परीक्षा में लड़ने वाला क्वेश्चन है। चलिए कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन का अगर बात की जाए तो 2013 के एग्जाम में देखिए यहाँ पर पूछा गया, ठीक है। देखेंगे क्रॉसिंग ओवर का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, पूछा जा रहा है किस अवस्था में होता है। तो देखिए क्रॉसिंग ओवर जो होता है ना, ये आपका मेरे प्यारे बच्चों किस में होता है, पेक्टीन की अवस्था में। किस में होता है मेरे प्यारे बच्चों, पेक्टीन की अवस्था में आपका क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। याद रखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी वाले बच्चे के लिए स्पेशल समझिए इस क्लास को, ठीक है। चलिए अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या आता है, दी फादर ऑफ जेनेटिक्स इज डैश, मतलब देखेंगे आनुवंशिकी के जनक पूछा जा रहा है कौन है। देखिए काफी इंपोर्टेंट है, 2021 जब हम लोग इंटरमीडिएट एग्जाम दिए थे तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। काफी इंपोर्टेंट है बाबू, ध्यान समझिएगा। कहते हैं अनुवंशिक के जनक मतलब अनुवंशिक के पिता कौन है। तो देखिए अनुवंशिक के जनक का अगर बात कर दिया जाए ना मेरे प्यार ये आपका मेंडल साहब है, ग्रेगर जॉन मेंडल मेरे प्यार, ठीक है। सभी बच्चे याद रखिएगा मेंडल हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या देंगे, ऑप्शन यहाँ पर डी इसका उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। आइए पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यार इनमें से कायिक प्रवर्धक नहीं है। आइए देखिए मेरे प्यार ध्यान समझिएगा, कायिक प्रवर्धक पूछा जा रहा है कौन नहीं है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और बेहतरीन तरीके से आशा करते इसका आंसर आप लोग देंगे, बढ़िया तरीके से लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, कायिक प्रवर्धक का अगर बात कर दिया जाए ना, ये चल बीजाणु जो है मेरे प्यार चो मोबाइल स्पोर, ये आपका क्या है, ये आपका कायिक प्रवर्धक जो है नहीं है। सभी बच्चे ध्यान से देख लीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यार बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, आपके हौसलों से उड़ान होती है। तो बिल्कुल आपको हौसला रखना है और एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको सभी क्वेश्चन बताया जा रहा है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना। आइए भ्रूणपोष का कार्य क्या है, सभी बच्चे लगाया जा रहा है व्हाट इज दी, पूछा जा रहा है फनेक्शन ऑफ एंडोस्पर्म। समझिएगा बाबू, देखिए भ्रूणपोष जो है ना इसका कार्य मतलब भ्रूणपोष का क्या काम है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार चो, यहाँ पर अगर बात कर दिया जाए ना तो भ्रूणपोष का कार्य, भ्रूणपोष मतलब देखेंगे भ्रूणपोष तो आपका देखेंगे मेरे प्यार चो क्या होगा, भ्रूण बनाना। तो भ्रूण बनाना भ्रूणपोष का कार्य नहीं है, सिंपल ये गलत है। और लिंग का निर्धारण करना ये गलत है, सिंपल यहां पर लगाएंगे भ्रूण को पोषण देना। ओनली फॉर क्या होगा मेरे प्यार चो, ठीक है ना, भ्रूण को पोषण देना हो जाएगा। 4 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन यहां पर क्या दीजिएगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। सभी बच्चे ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अगला देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अब यहां पर देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, काफी इंपोर्टेंट है और थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन जिसे बोला जाता है वो ये क्वेश्चन है, इसीलिए इसको थोड़ा आप लोग लॉजिक तरीके से देखिएगा। कहता है मेरे प्यार चो, मनुष्य के प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में प्राइमरी में किसमें पूछा जा रहा है, प्राइमरी में पूछा जा रहा है, प्राइमरी में पूछा जा रहा है ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। किसमें, प्राइमरी एस्मोट्रोस में ऑटोसोम की संख्या पूछा जा रहा है कितना होगा, ठीक है ना, प्राइमरी का बात है। इसमें जो है ना प्राइमरी में 44 होता है, ठीक है। क्रोमोसोम कितना होता है, 46 होता है। कोई दिक्कत, चलिए बिल्कुल नहीं। 5 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, दी फ्लावर्स विच ऑफ दी देखेंगे देयर आर ईटन, मतलब जो इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, पुष्पासन का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों किसका खाया जाता है, ठीक है। तो देखिए पुष्पासन जो खाया जाता है डियर स्टूडेंट, ये आपका सेब का खाया जाता है। सेब का क्या खाया जाता है, ये पुष्पासन खाया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन में आंसर लगा सकते हो, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, 20 का सही उत्तर होगा। याद रखिएगा मेरे पास, ठीक है। पीडीएफ वगैरह परचेज करना है, नंबर पे आप लोग हाई लिख करके मैसेज कर सकते हैं 72 091 25 280 पर संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए कहता है मेरे प्यार परागकण का सबसे बड़ा केंद्र आपका क्या होता है। कहता है मेरे प्यार दी, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार लार्जेस्ट देखेंगे न्यूक्लियस ऑफ दिस पोलन गिवन इज डैश का बात किया जा रहा है, मतलब पराग कण का बात किया जा रहा है, ठीक है ना।
परागकण का अगर बात करें ये आपका कहाँ होता है, सबसे पहले ये समझिए। परागकण का अगर बात किया जाए ये कहाँ होता है, ये आपका मेरे प्यार चो पराग कोष में होता है, ठीक है, पराग कोष में होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए इसका सबसे बड़ा केंद्र का नाम पूछा जा रहा है, तो ये नलिका केंद्र होगा मेरे प्यारे बच्चों, ट्यूबर्स न्यूक्लियस जिसे बोला जाता है। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सभी बच्चे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करिए। चलेगा 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, गेमिट के निर्माण को क्या कहते हैं, मतलब गेमिट निर्माण की प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा, सभी बच्चे लगा दीजिए। तो ये गेमिटोजेनेसिस कहलाएगा, गेमिटोजेनेसिस। 8 नंबर में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन ए गेमिटोजेनेसिस। चलिए अगला देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम आपका क्या है। देखिए बाबू, देखिए जनसंख्या वृद्धि का अगर बात कर दी जाए, मतलब जनसंख्या अचानक से बढ़ने लगेगा, इसका दुष्परिणाम क्या होगा, सबसे पहले समझिएगा। तो देखिए आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जनसंख्या अगर वृद्धि होगा तो पहला कार्य आपका क्या होगा, पहला तो आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो है ना, ये आपका आय जो है, आय में आपका क्या होगा, आय में आपका कमी हो जाएगा, आय में क्या होगा, कमी हो जाएगा। दूसरा में अगर बात कर दिया जाए, दूसरा नंबर में क्या लिखेंगे, तो दूसरा में आपका जो है जमीन, जमीन में आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, कमी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात कर दिया तीसरा में, तो तीसरा में जो है बाबू क्या होगा, तीसरा में आपका जो है जो खाने पीने वाला पदार्थ होगा, खनिज पदार्थ, ठीक है ना, खनिज पदार्थ में क्या होगा आपका, तो ये आपका कमी हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए अगर इस हिसाब से देखा जाए तो सभी उत्तर यहाँ पर ऑल ऑफ दीज यानी कि सही है। आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए इनमें से कौन यौन संचारित रोग है। देखिए बाबू, यौन संचारित रोग का अगर एग्जाम्पल का अगर बात कर दिया जाए तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, गोनोरिया हो जाएगा, ठीक है। गोनोरिया क्या है, यौन संचारित रोग है। और दूसरा में मेरे तरफ से देख लीजिए, एड्स हो गया मेरे प्यारे बच्चों, सिफिलिस हो गया, ठीक है ना, सिफिलिस हो गया, ये सब क्या है, तो यौन संचारित रोग है। 10 में आंसर आप लोग क्या देंगे, ऑप्शन सी। देख लीजिए साइड वाला क्वेश्चन जरूर पढ़िए। आइए अब देखिए RU 486 दवा, अब चलेंगे मेरे प्यार चो RU 48600 देखेंगे मेरे प्यार चो, मेडिसिन यूज देखेंगे। RU 486 दवा का प्रयोग अगर बात कर दिया जाए, ये गर्भपात के कारक के रूप में किया जाएगा। याद रखिएगा मेरे प्यार चो, 11 नंबर में आंसर सी लगा सकते हैं। 12 नंबर देख लीजिए, कहता है F2 संस्कृति के बाह्यलक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होगा। F2 पीढ़ी का अगर बात कर दिया जाए, बाह्यलक्षणीय अनुपात का अगर बात करें, ये आपका जो है ना 1:2 हो जाएगा बाबू। कहने का अर्थ ये आपका 1/2 लिख सकते हैं। आंसर क्या होगा यहाँ पर, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, कहता है इनमें से कौन सा मेंडल का नियम का व्यापक नहीं है। चलेंगे, कहता है मेरे प्यार, मेंडल का नियम का जो है ना व्यापक आपका नहीं है, ठीक है। देखिए मेंडल के नियम का व्यापक का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका स्वतः अपव्यूहन का नियम, स्वतः अपव्यूहन का नियम जो है आपका मेंडल के नियम का व्यापक नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या देंगे, सी। अगला देखिए 14 नंबर, डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा। कहता है देखेंगे दी पोजिशन, देखेंगे दी प्रोसेस ऑफ दी, देखेंगे मेरे प्यार, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए किल। तो देखिए ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा मेरे प्यार। डीएनए से जब आरएनए बनेगा तो क्या कहलाएगा, ट्रांसक्रिप्शन। 14 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन ए। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमार आपका क्या है, लगाते चलेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमार आपका किसका है, तो ये न्यूक्लियोटाइड का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड का। 15 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। चलिए ये सब क्वेश्चन ज्यादा समय देने का जरूरी नहीं है। अब देखिए मलेरिया रोग कैसे फैलता है, मलेरिया पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो, डिजीज देखेंगे यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए मलेरिया रोग कैसे फैलता है, सबसे पहले देखिएगा, तो मलेरिया जो आपका फैलता है ना मच्छर के काटने से। और कौन सा मच्छर काटेगा, तो मादा एनोफिलिक्स मच्छर काटेगा, तो आपको जो है ना मलेरिया हो जाएगा। आंसर यहाँ पर क्या दीजिएगा, 16 नंबर में सी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आराम से देखिए ताकि एग्जाम में बिल्कुल बवाल कर दीजिए आप लोग। सिंड्रोम का अर्थ क्या होता है, देखिए बाबू सिंड्रोम्स देखेंगे, समझिएगा। सिंड्रोम का अर्थ पूछा जा रहा है क्या होगा, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। देखेंगे सिंड्रोम का अर्थ क्या होगा, तो देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, लक्षण का समूह, मतलब देखेंगे लक्षण का समूह आपका हो जाएगा, लक्षण का समूह। आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। कैंसर की बीमारी का उपचार क्या है, देखिए वैसे तो कैंसर की बीमारी का उपचार नहीं है, लेकिन बाबू रेडियोथेरेपी के माध्यम से जो है ना वैज्ञानिक के द्वारा शुरू किया गया है कि इससे जो है ना ठीक हो सकता है, वैसे 100% नहीं है। विकल्प यहाँ पर आप लोग जो है ना सी लगा सकते हैं, रेडियोथेरेपी। अगला देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये सब क्वेश्चन देखिए काफी इंपोर्टेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस का अगर बात किया जाए, ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार तो ये आपका जो है ना
5 जून को क्या होता है, तो 5 जून को मेरे प्यार बच्चों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, याद रखेगा, ठीक है। 19 में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। अगला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से संकटग्रस्त स्पीसीज आपका है। चलिए लगा दीजिए 20 नंबर क्वेश्चन, संकटग्रस्त का बात किया जा रहा है मेरे प्यार, ठीक है ना। संकटग्रस्त स्पीसीज आपका क्या है, तो देखेंगे 20 में है ना, तो देखिए संकटग्रस्त मेरे हिसाब से नेपेंथिस यहाँ पर है, ठीक है, तो आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। अगला देख लीजिए क्या था मेरे पास, दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, दूध से दही बनने में मेरे प्यार बच्चों पूछा जा रहा है किस जीवाणु का उपयोग होता है। चलिए देखेंगे दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है, ठीक है, तो देखेंगे लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है मेरे प्यार, इसके माध्यम से जो है दूध से दही बनता है। सभी बच्चे याद रखिएगा, दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है, लैक्टोबैसिलस, सभी बच्चे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शंस क्या देंगे, यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देख लीजिए क्या था, प्रतिजैविक आपका क्या है। चलिए लगा दीजिएगा मेरे प्यार 22 नंबर क्वेश्चन, प्रतिजैविक जो है ना एक प्रकार का औषधियां हैं। 22 में विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए औषधियां हो जाएगा। 23 देख लीजिए क्या कह रहा है, किण्वन प्रतिक्रिया द्वारा लैक्टिक अम्ल, देखिए कहता है मेरे पास किस प्रतिक्रिया द्वारा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। 23 में चलना है हम लोग को, बढ़िया तरीके से लगाना है, कौन सा ऐसा प्रतिक्रिया है जिसके माध्यम से मेरे प्यार बच्चों लैक्टिक अम्ल मतलब लैक्टिक एसिड का निर्माण होगा, ठीक है। तो 23 में अगर बात कर दिया जाए तो ये आप लोग किण्वन लगाइएगा। 23 में विकल्प क्या देंगे, ऑप्शन ए किण्वन। 24 देख लीजिए कहता है क्षय रोग को का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। देखिए क्षय रोग जो अगर बात किया जाए मेरे प्यार जो होता है ना, तो क्षय रोग जो फैलता है आप सभी को बता दें, ये मेरे प्यार बच्चों किसके द्वारा फैलता है, ठीक है। क्षय रोग का अगर बात कर दिया जाए तो ये आपका मेरे प्यार बच्चों हवा के द्वारा होता है। ऑप्शंस क्या लगेंगे, ऑप्शन ए हवा के माध्यम से क्षय रोग होता है। नेक्स्ट लेवल देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन उसके अलील क्या कहलाएगा। देखिए किसी भी जनसंख्या में उपस्थित का अगर बात कर दिया जाए उसके समस्त लिखेंगे जीन कोष कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जीन कोष कहलाएगा। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, जीन कोष कहलाएगा। 25 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे कहता है क्राई, देखिए क्राई जीन बॉली कृमि को किस फसल से बचाता है। चलिए देखेंगे मेरे प्यार बच्चों, क्राइजीन का अगर बात कर दिया जाए, क्राइजीन बॉली कृमि को किस फसल से बचाता है, ये आपका जो है ना कपास से बचाएगा बाबू, किससे, कपास से बचाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए कपास। 27 देखिए मानव प्रोटीन किस बीमारी को उपचार से देखेंगे प्रयोग किया जाता है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा 27 नंबर, ठीक है। मानव प्रोटीन का अगर बात कर दिया जाए किस बीमारी का उपयोग होता है, तो यहाँ पर इफिसीमा लगाएंगे आप लोग, क्या लगाएंगे बबुआ, इफिसीमा। 27 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी इफिसीमा, ठीक है। 28 देखिए कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि जो है ठीक है, यानी कि WHO के द्वारा मेरे प्यार जो ध्वनि प्रदूषक का मापक आपका कितना है, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो है ना ध्वनि प्रदूषक का मापक आपका कितना है, तो ये जो आपका होगा 20 से लेकर के मेरे प्यारों 30 डेसिबल तक, ठीक है, 20 से 30 डेसिबल हो जाएंगे। 28 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे, पूछा जा रहा है क्या भारत की वैश्विक जातीय विविधता का प्रतिशत क्या है। भारत की वैश्विक जातीय विविधता का प्रतिशत पूछा जा रहा है कितना है, 29 नंबर में चलना है हम लोग। तो देखेंगे ये लगभग अगर बात कर दिया जाए तो 8.1% है। वैश्विक जाति जो है ना इसका विविधता का प्रतिशत कितना है, तो 8.1%। ऑप्शंस क्या लगाएंगे, गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में उपस्थित है। देखेंगे 30 नंबर में चलिएगा मेरे प्यार, गेंडा अभ्यारण्य का अगर बात कर दिया जाए तो ये आपका असम में उपस्थित है। अरे 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 असम, यहाँ पर असम लगाएंगे। ऑप्शंस क्या दीजिएगा मेरे प्यार, ऑप्शन ये PDF वगैरह परचेज करना है तो इस नंबर पे आप लोग हाई लिख करके मैसेज कर सकते हैं 7201925280 पे और संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कहता है भ्रूणपोषीय बीज इनमें से पाए जाते हैं। भ्रूणपोषीय बीज किसमें पाया जाएगा, ठीक है। भ्रूणपोषीय बीज का अगर बात करें मेरे प्यारों तो ये आपका सबसे पहला अरंडी हो जाएगा, उसके बाद जौ होगा, उसके बाद अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों तो नारियल हो जाएगा। सभी उत्तर आपका सही है, याद रखेंगे आंसर डी, कोई दिक्कत। चलिए अगला देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे प्यार, यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन विषमजात परपोषी अभिव्यक्त करता है तो उसे क्या कहेंगे। 32 नंबर 32 में चलेंगे तो उसे जो कहेंगे विषमजात प्रोटीन कहेंगे। विषमजात प्रोटीन आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी विषमजात प्रोटीन। चलिए
देखिए रेड डाटा बुक के सूची बनाने के लिए उत्तरदायित्व संगठन क्या है, चलिए लगा दीजिएगा रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक के सूची बनाने के लिए पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, उत्तरदायित्व संगठन आपका क्या है, ठीक है। तो IUDC होता है, ठीक है ना। अरे अरे माफी चाहूंगा, यहाँ पर देखेंगे रेड डाटा बुक है ना, तो रेड डाटा बुक के लिए देखेंगे IUCN लगाएंगे, IUCN हो जाएगा। ये रेड डाटा बुक के लिए जो है ना उत्तरदायित्व बनाने के लिए संगठन है। 33 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लीजिए 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ओजोन स्तर पाया जाता है, ओजोन स्तर पाया जाता है, ओजोन स्तर पाया जाता है। तो देखेंगे ट्रांसफोस्फियर में, कहां पर, ट्रांसफोस्फियर में आपका क्या होता है, तो ओजोन स्तर पाया जाता है। 34 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए सभी से मेरा आग्रह यही रहेगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल्स पे पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। अगला देखिए कहता है संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग आपका कौन सा है, यानी कि देखिए संक्रमित पेयजल का बात किया जा रहा है, ठीक है ना। संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग अगर बात कर दिया जाए तो यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग क्या दीजिएगा, टाइफाइड हो जाएगा, टाइफाइड, ठीक है ना। टाइफाइड आपका क्या है, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग है। 35 नंबर में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे मेरे प्यारे, तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है, तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर में लगाएंगे तोता कितना साल तक जी सकता है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे, सभी बच्चे चलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखेंगे अगर तोता को पिंजरा में ना रखा जाए तो 140 साल तक वह जीवित रह सकता है, 140 ईयर तक, ठीक है। चलेंगे बिल्कुल, आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन में डी। चलिए अगला देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वायरस के कोर में क्या पाया जाता है। देखिए वायरस जो होता है, देखेंगे वायरस के कोर में क्या पाया जाता है, सबसे पहले आपको समझना है। तो देखेंगे वायरस जो होता है ना, उसमें या तो आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा या तो राइबोन्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा, दोनों में से कोई एक। तो सिंपल है बाबू, आंसर यहाँ पर सी लगा सकते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है, तो गोनोरिया यहाँ पर लगा सकते हैं, ऑप्शन क्या लगाएंगे, ए। गोनोरी नहीं होता है, गोनोरिया लगाएंगे, ठीक है। कैंसर का कारण है, चलिए कैंसर का कारण आपका क्या है, 36 नंबर में दीजिएगा, कैंसर का कारण आपका क्या है, 39 नंबर। कैंसर का कारण ऑन्कोजीन तथा अबूर्दी विषाणु के कारण आपका क्या होता है, कैंसर होता है। 39 नंबर में आंसर क्या देंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। नेक्स्ट चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुजाक गोनोरिया देखेंगे रोग होता है, यानी कि सुजाक गोनोरिया रोग किसके द्वारा होता है, 40 में चलेंगे। ये जो है ना यौन संचारित रोग है, सुजाक गोनोरिया रोग आपका क्या है, सुजाक गोनोरिया रोग जो है ना मेरे प्यारे बच्चों एक प्रकार का यौन संचारित रोग है। 40 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर सी लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, हिस्टामिन आपका संबंधित है, चलिए जल्दी बता दीजिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन, हिस्टामिन का अगर बात कर दिया जाए, ठीक है, ठीक है, हिस्टामिन आपका किससे संबंधित है, चलिए देखिए हिस्टामिन का अगर बात करें ना बाबू, ये एलर्जी से संबंधित है, किससे संबंधित है, ये एलर्जी से संबंधित है। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है। 41 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, डी लगाएंगे। डेंगू बुखार किसके कारण होता है, चलिए लगा दीजिएगा डेंगू बुखार, ठीक है। सभी बच्चे को इस प्रश्न का बढ़िया तरीके से आंसर देना है। डेंगू बुखार का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार छो, 42 नंबर क्वेश्चन आप सभी को देना है आंसर। ये पूछा जा रहा है किसके कारण होता है, सभी बच्चे। तो देखेंगे डेंगू का अगर विस्तार होता है ना मच्छर के काटने से, लेकिन यहाँ पर देखेंगे 42 में अगर बात कर दिया जाए बाबू, तो यहाँ पर देखेंगे डेंगू बुखार देखेंगे प्रोटोजोआ लगाएंगे ना, चेक कर लीजिएगा आप वैसे आप लोग, ठीक है, कंफ्यूज थोड़ा हो रहे हैं। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन से हम लोग चलते हैं गजब और शानदार तरीके से। संभावित क्वेश्चन पढ़ेंगे 43 से अपन यहाँ पे। कहता है मेरे प्यार बच्चों, आरएनए के लिए कौन सही है, चलिए वाट कहता है मेरे प्यार बच्चों, हु इज राइट फ्रॉम आरएनए, आरएनए के लिए कौन सा सही है, 43 नंबर क्वेश्चन। 43 में अपन यहाँ पे चलना है। तो देखिए आरएनए के लिए अगर बात कर दीजिए मेरे प्यार बच्चों, ए बराबर यू, देख लीजिएगा ऑप्शंस क्या देंगे, ए, ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट लेवल देख लीजिए क्या था मेरे प्यार बच्चों, निम्नलिखित में से कौन परिवर्तनशील है परंतु खास प्रजाति के लिए जो है ना अस्थिर है। 44 नंबर, परिवर्तनशील मतलब देखिए जिसमें बदलाव आता है, और प्रजाति जो है ना कोई खास प्रजाति जो है उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों अस्थिर है, ठीक है। तो देखिए 44 में अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो फॉर्मूला आपका होता है ए प्लस जी अब बराबर क्या होगा टी प्लस सी, विकल्प यहाँ पर क्या देंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे पास, इनमें से अब देखिए पूछा जा रहा है क्या, इनमें से किन दो विभिन्न प्रकार के जंतुओं के बीच आर्क्यूप्रेट्रक्स एक योजक कड़ी है। सभी बच्चा लगाएंगे मेरे प्यार से, ध्यान से समझिएगा, तमाम बच्चे लगाते चलेंगे मेरे प्यार से, जल्दी जल्दी बताइए जरा, ठीक है। एक मिनट थोड़ा इसको सही कर लेना चाहेंगे। इनमें से किन दो विभिन्न प्रकार के जंतुओं के बीच आर्क्यूप्रेट्रक्स जो है ना एक योजक कड़ी है, ठीक है ना। तो देखेंगे भूमि एवं वायु पड़ी, यहां पर लगाएंगे 45 में क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी भूमि और वायु पड़ी। लेमार्कवाद का संबंध किससे है, चलिए लगा दीजिएगा, लेमार्कवाद का संबंध किससे है, 46 नंबर। देखेंगे लेमार्कवाद का जो है आपका संबंध जो रिलेशन जो है, ध्यान दीजिएगा 46 नंबर, सभी बच्चे ध्यान देंगे मेरे प्यार से। तो ये आपका जो है उपार्जित लक्षण के वंशगति सिद्धांत से, ठीक है, उपार्जित लक्षण के वंशगति सिद्धांत से आपका लेमार्क का संबंध है। एक डिना आपका क्या है, चलिए लगाते चलेंगे, एक डना आपका क्या, एक डना का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों तो योजक कड़ी हो जाएगा, योजक कड़ी हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी योजक कड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था, कहता है उपार्जित गुण के वंशगति का सिद्धांत आपका दिया था, चलिए लगाते चलेंगे, उपार्जित गुण के वंशागति का सिद्धांत पूछा जा रहा है किसने दिया था, तो देखेंगे मेरे प्यार से 48 में लगाए जरा, ये जो आपका दिया था यहाँ पर डार्विन ने दिया था, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था मेरे प्यार से, उपार्जित लक्षण के वंशगति का सिद्धांत दिया था। आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन बी। अब देखिए स्पीसीज प्लेटरम पुस्तक आपका किसने लिखा है, चलिए लगा दीजिएगा, 49 में चलेंगे, स्पीसीज। देखिए केरोलस लिनियस के द्वारा जो है ना यहाँ पर अगर बात कर दीजिए तो स्पीसीज प्लेटरम पुस्तक लिखा गया है, याद रखेंगे 49 नंबर में। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। पहला मानव जिसका जीवाश्म अफ्रीका के अलावा यूरोप और एशिया में मिला था, अब देखेंगे वो आपका क्या है, चलेंगे देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखेंगे ये आपका जो है ना, समझिएगा मेरे प्यार से, ध्यान समझेंगे, कहता है पहला मानव, ठीक है ना, पहला मानव जिसका जीवाश्म अफ्रीका के अलावा, देखेंगे होमो इरेक्टस था, वो कौन था मेरे प्यार से, होमो इरेक्टस था। 50 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन बी लगाएंगे। नेक्स्ट चलेगा 51 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कोइस वेक्टस के प्रायोगिक रूप से किसके द्वारा उत्पन्न किया गया है, चलिए 51 में चलेंगे, कोइस वेक्टस का प्रायोगिक रूप किसके द्वारा उत्पन्न किया गया है, चलिए लगाते चलेंगे। तो देखेंगे ये जो है ना सिडनीन व फ्लाक्स लगाएंगे, वहां पर क्या होगा, ऑपिरिन व सिडनीन फ्लाक्स। 51 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग चलेंगे, कहता है चलिए छोटी समिष्ट से एलिन का आकस्मिक विलोपन क्या कहलाएगा, चलिए छोटी समिष्ट जो है बाबू, इससे एनिल का आकस्मिक विलोपन अनुवंशिक अपवहन कहलाएगा। 52 में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर बी अनुवंशिक अपवहन। कौन अमर है, कौन अमर है मेरे प्यार तो ये जनन कोशिका जो है ना, जनन कोशिका, जनन कोशिका आप यहाँ पर देखेंगे 53 नंबर में बेफिक्र लगा सकते। तंत्रिका होगा क्या बाबू, देखिए इसमें थोड़ा हमको लग रहा है ना कंफ्यूजन है, लेकिन जनन कोशिका यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। टी कोशिका रहता तो वो भी आपका अमर है। आप देखेंगे अगला डायनासोर जो है ना किस दौरान उपस्थित था, चलिए 54 में हम लोग को चलना है। डायनासोर का अगर बात कर दिया, ठीक है ना, डायनासोर जो है आपका पूछा जा रहा है किस दौरान उपस्थित था, किस दौरान, ठीक है ना, डायनासोर किस दौरान उपस्थित था मेरे प्यारों से, ध्यान समझेंगे, ठीक है ना। 54 नंबर क्वेश्चन, ये आपका सीनोजोइक युग के दौरान उपस्थित था, याद रखेंगे, ठीक है ना। 54 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर सी सीनोजोइक। जीन के अतिरिक्त स्थलीय उत्पत्ति किसके द्वारा पूछा जा रहा है, बताई गई है, चलिए लगाते चलेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है जीन का अतिरिक्त स्थलीय उत्पत्ति, अतिरिक्त स्थलीय उत्पत्ति जो है किसके द्वारा बताई गई है, 55 नंबर क्वेश्चन। ये जो है ना केटस्ट्राफिज्म के द्वारा, किसके द्वारा, केटस्ट्राफिज्म के द्वारा। आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर ए केटस्ट्राफिज्म के द्वारा। अगला देख लीजिए, कहता है एस्टेनरे मिलर का प्रयोग बताता है, चलिए रसायनवाद को दिखाएगा। 56 में आप लोग क्या देंगे, ऑप्शन ए, ये जो है ना रसायनवाद को दिखाएगा, ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे। अगला देखेंगे पूछा जा रहा है मेरे पास एक डेना आपका क्या है, चलिए लगाते चलेंगे, ध्यान समझिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, एक डेना का अगर बात कर दिया जाए ना तो ये योजक कड़ी है, यहाँ पर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन कहता है एक जाति का उद्विकासीय इतिहास किसके द्वारा जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है एक जाति जो है उसका उद्विकासीय इतिहास किसके द्वारा, तो ये व्यक्ति वृत्त के माध्यम से जाना जाता है, किसके द्वारा, तो व्यक्ति वृत्त के द्वारा जाना जाता है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन जैव विकास का समष्ट प्रमाण देता है, ठीक है ना। जैव विकास का समष्ट प्रमाण जो आपका देगा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है ना समझिएगा,
ये भ्रूण देगा। भ्रूण जो है आपका क्या करेगा, तो जैव विकास का आपका जो है ना समस्त प्रमाण देता है भ्रूण। याद रखेंगे 59 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए क्या था मेरे प्यार जो हार्डी वीरवर्ग संतुलन में आदिशात्मक परिवर्तन है। चलिए लगाते चलेंगे 60 नंबर क्वेश्चन। हार्डी वीरवर्ग संतुलन का अगर बात कर दिया जाए तो इसमें आदिशात्मक परिवर्तन जो है ना ये आपका क्या होता है, ठीक है। 60 नंबर में चलना है। ये उत्परिवर्तन का हो जाएगा मेरे प्यार जो म्यूटेशन जिसे बोला जाता है। 60 नंबर में विकल्प क्या लगेंगे, ऑप्शन भी याद रखिएगा। 61 चलिए कहता है निम्नलिखित में से कौन विकासवाद से युक्त है। चलिए 60 में चलेंगे, विकासवाद से युक्त है। चलिए लगाते चलेंगे 60 नंबर क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा मेरे प्यार जो विकासवाद से युक्त है। सभी बच्चे विकासवाद से आपका युक्त है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे 60 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे 60 में अगर बात कर दिया जाए तो विकासवाद चलेंगे, देखेंगे 60 नंबर में अगर बात कर दिया जाए तो यहाँ पर क्या लगेंगे, विभिन्नता लगाएंगे। ऑप्शंस क्या दीजिएगा, बी। अगला चलिएगा 61 नंबर क्वेश्चन अपन यहाँ पे चलेंगे। देखिए कहता है डोडो आपका क्या है, ठीक है। चले 61 नंबर क्वेश्चन, डोडो का अगर बात कर दिया जाए ये एक प्रकार का जो है मेरे प्यारों जो क्या है, एक प्रकार का ये विलुप्त प्राणी है। डोडो आपका क्या है, ये विलुप्त प्राणी है। याद रखेंगे विलुप्त प्राणी, ऑप्शंस क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। अगला नेक्स्ट चलेंगे क्या था मेरे प्यारों से, ध्यान दीजिएगा किसी जीन का विकासीय इतिहास आपका क्या कहलाएगा। चलिए लगा दीजिएगा किसी जीन का विकासीय इतिहास जो है क्या कहलाएगा, तो व्यक्तिवृत्त फाइलोजेनी लगाएंगे, फाइलोजेनी लगाइए। यहाँ पर विकल्प क्या होगा, बी। अगला देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिलोसफिक जूलॉजिक पुस्तक आपका किसके द्वारा लिखा गया है। चलिए देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन आप सभी को लगाना है। फिलोसफिक जूलॉजिक पुस्तक ये आपका ना लामार्क के द्वारा लिखा गया है, लामार्क के द्वारा। 63 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए। 64 नंबर देख लीजिए क्या आता है, कौन से एक परिघटना जैव विकास के समस्त प्राकृतिक चयन डार्विन को धारणा का सहयोग देती है। 64 में चलना है। तो ये देखेंगे अंग स्थानांतरण के लिए जो है ना स्टेम कोशिका का विकास, ठीक है ना। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलिएगा आप लोग देखिए पूछा जा रहा है क्या, यहाँ पर देखेंगे किस प्रमाण से यह साबित होता है कि मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, कौन सा ऐसा प्रमाण से यह साबित होता है कि मनुष्य जो है ना लंगूर की तुलना में चिंपैंजी से जो है ना सबसे ज्यादा निकट है, ठीक है ना। तो देखेंगे ये आपका जो है ना ये सिद्धांत आपका कौन सा है, तो ये सिद्धांत जो है आपका ऑटोसोम ऑफ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, हेट्रोसोम के डीएनए से जो है ना ये प्राप्त होता है कि जो है ना लंगूर की तुलना में जो है ना चिंपैंजी जो है ना हमारे निकट है। मतलब हम लोग का जो है ना पूर्वज प्रजाति का अगर बात कर दिया जाए तो चिंपैंजी है, सेम टू सेम आपका ह्यूमन के जैसा दिखता है। डायनासोर का अगर बात कर दिया जाए तो सीनोजोइक युग के दौरान आपका उपस्थित था, सभी बच्चों को पता होना चाहिए। 66 में आंसर सी लगाएंगे। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देख लेते हैं, कहता है मेसोजोइक युग आपका क्या है। मेसोजोइक युग सरीसृप का युग था बाबू, ठीक है। देखेंगे इसमें जितना भी क्वेश्चन है ना ये सब क्वेश्चन जो लाए हैं 8वां चैप्टर से लाए हैं क्रम विकास से, ठीक है। इसमें कैसे जीव का बना, कहां से क्या हुआ, ये सब आपको देखेंगे, सब कुछ बताया गया है, तो उस चैप्टर को बढ़िया से देखिएगा। आइए पुनरावृत्ति का सिद्धांत आपका किसके द्वारा दिया गया है, 60 नंबर में चलना है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया है। 68 नंबर क्वेश्चन आप सभी को लगाना है। ये जो है ना हेकल के द्वारा दिया गया है, किसके द्वारा, हेकल के द्वारा जो है ना पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया गया है, ठीक है ना। 68 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी। अनुवंशिक अपवाहन किसकी जीन की तीव्रता में परिवर्तन लाता है। 69 नंबर में चलेंगे मेरे बच्चों, अगला पीढ़ी में किसमें परिवर्तन लाएगा, अगला पीढ़ी में, ठीक है। अगला पीढ़ी में आपका परिवर्तन लाएगा। 69 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, अगला पीढ़ी। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे 70 नंबर जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। चैनल्स को सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिए। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास को जीन आवृत्ति परिवर्तन के कारण मानता है, ठीक है। विकास को क्या, तो जीन, और साथ ही मेरे पास अगर बात कर दिया जाए तो आवृत्ति को परिवर्तन मतलब बदलाव मानता है। कौन सा सिद्धांत, तो देखिए संश्लेषात्मकता का सिद्धांत यहाँ पर लगा सकते हैं। 70 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। पीडीएफ परचेज करना है, मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे 7201925280 पे आप लोग मैसेज करिए और संपूर्ण जानकारी प्राप्त करिए, ठीक है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल्स को सब्सक्राइब करिएगा और मुलाकात करेंगे आपसे, देखेंगे, ठीक है ना, 8 बजे रात में हिंदी के क्लास में। अभी जिस क्लास से आप लोग आए हैं उस क्लास को एक बार और जाकर देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से वही मुलाकातें होगी, सारी जहां में बातें होगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।